दोस्तों, दीपावली के पावन अवसर पर हम अपने घरों में लक्ष्मी पूजन के बाद मध्य रात्रि तक घरों के द्वार और कोषागार यानी लॉकर्स को खुले रखते हैं और चाहते हैं कि देवी लक्ष्मी का हमारे घर आगमन हो, वे सदा हमारे घरों में निवास करें और हमारी धन संपदा बनी रहे। परंतु हमने कभी सोचा है कि धन वैभव की देवी लक्ष्मी वो किसमें निवास करना चाहती हैं? जैसे हम लोगों की इच्छा है कि वे हमारे घरों में निवास करें, वैसे ही देवी लक्ष्मी की किसमें इच्छा थी निवास करने की। चलिए जानते हैं। इस कथन का वर्णन महाभारत ग्रंथ में अनुशासन पर्व के 83 अध्याय में मिलता है। एक समय की बात है, देवी लक्ष्मी ने मनोहर रूप धारण करके गौओं के झुंड में प्रवेश किया। उनके सुंदर रूप को देखकर गौओं ने विस्मित होकर पूछा, देवी तुम कौन हो और कहां से आई हो? तुम पृथ्वी की अनुपम सुंदरी जान पड़ती हो। हम लोग तुम्हारा रूप वैभव देखकर अत्यंत आश्चर्य में पड़ गई हैं, इसीलिए तुम्हारा परिचय जानना चाहती हैं। सुंदरी, सच सच बताओ, तुम कौन हो और कहां जाओगी? लक्ष्मी ने कहा, गौओं, तुम्हारा कल्याण हो। मैं इस जगत में लक्ष्मी के नाम से प्रसिद्ध हूँ। सारा जगत मेरी कामना करता है। मैंने दैत्यों को छोड़ दिया, इससे वे सदा के लिए नष्ट हो गए हैं और मेरे ही आश्रय में रहने के कारण इंद्र, सूर्य, चंद्रमा, विष्णु, वरुण तथा अग्नि आदि देवता सदा आनंद भोग रहे हैं। देवताओं और ऋषियों को मेरी ही शरण में आने से सिद्धि मिलती है। जिनके शरीर में मैं प्रवेश नहीं करती, वे सर्वथा नष्ट हो जाते हैं। धर्म, अर्थ और काम मेरा सहयोग होने पर ही सुख दे सकते हैं। सुखदायिनी गौओं, ऐसा ही मेरा प्रभाव है। अब मैं तुम्हारे शरीर में सदा निवास करना चाहती हूँ और इसके लिए स्वयं ही तुम्हारे पास आकर प्रार्थना करती हूँ। तुम लोग मेरा आश्रय पाकर श्री संपन्न हो जाओ। इस पर गौओं ने कहा, देवी तुम बड़ी चंचला हो, कहीं भी स्थिर होकर नहीं रहती। इसके सिवा तुम्हारा बहुतों के साथ एक सा संबंध है, इसलिए हमको तुम्हारी इच्छा नहीं है। तुम्हारा कल्याण हो। हमारा शरीर तो यूं ही हष्ट पुष्ट और सुंदर है, हमें तुमसे क्या काम? तुम्हारी जहां इच्छा हो चली जाओ। तुमने हमसे बातचीत की, इतने ही से हम अपने को कृतार्थ मानती हैं। लक्ष्मी जी ने कहा, गौओं, तुम ये क्या कहती हो? मैं दुर्लभ और सती हूँ, फिर भी तुम मुझे स्वीकार नहीं करती। इसका क्या कारण है? आज मुझे मालूम हुआ कि बिना बुलाए किसी के पास जाने से अनादर होता है। यह कहावत अक्षरक्ष सत्य है। उत्तम व्रत का पालन करने वाली धेनुओं, देवता, दानव, गंधर्व, पिशाच, नाग, राक्षस और मनुष्य बड़ी उग्र तपस्या करके मेरी सेवा का सौभाग्य प्राप्त करते हैं। मेरा यह प्रभाव तुम्हारे ध्यान देने योग्य है, अतः मुझे स्वीकार करो। देखो, इस चराचर त्रिलोकी में कोई भी मेरा अपमान नहीं करता। तब गौओं ने कहा, देवी हम तुम्हारा अपमान या अनादर नहीं करती, केवल तुम्हारा त्याग कर रही हैं, और वह भी इसलिए कि तुम्हारा चित्त चंचल है। तुम कहीं भी जमकर नहीं रहती। अब बहुत बातचीत से कोई लाभ नहीं है। तुम जहां जाना चाहो चली जाओ। हम सब लोगों का शरीर यूं ही हष्टपुष्ट एवं प्राकृतिक शोभा से युक्त है, फिर हम तुम्हें लेकर क्या करेंगी? लक्ष्मी जी ने कहा, गौओं, तुम दूसरों को आदर देने वाली हो। यदि तुम मुझे त्याग दोगी तो सारे जगत में मेरा अनादर होने लगेगा, इसलिए मुझ पर कृपा करो। तुम महान सौभाग्यशालिनी, सदा सबका कल्याण करने वाली पुण्यमयी, पवित्र और सबको शरण देने वाली हो, अतः मैं तुम्हारी शरण में आई हूँ। मुझ में कोई दोष नहीं है। मैं तुम लोगों की सेविका हूँ। यह जानकर मेरी रक्षा करो, मुझे अपनाओ। मैं तुमसे सम्मान चाहती हूँ, मुझे आज्ञा दो। मैं तुम्हारे शरीर के किस भाग में निवास करूं? इस पर गौओं ने कहा, यशस्विनी, हमें तुम्हारा सम्मान अवश्य करना चाहिए। अच्छा, तुम हमारे गोबर और मूत्र में निवास करो, क्योंकि हमारी ये दोनों वस्तुएं परम पवित्र हैं। लक्ष्मी जी ने कहा, धन्य भाग जो तुम लोगों ने मुझ पर अनुग्रह किया, मैं ऐसा ही करूंगी। सुखदायिनी गौओं, तुमने मेरा मान रख लिया, अतः तुम्हारा कल्याण हो। इस प्रकार गौओं के साथ प्रतिज्ञा करके लक्ष्मी उनके देखते देखते
वहां से अंतर्धान हो गईं। तो यह था गौओं के गोबर और मूत्र के महात्म्य का वर्णन।